दोनों के बीच में मैं बोली तो मम्मी ने तो मुझे भी घसीट लिया बीच में, मैं भी फंस गई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञानोलॉजी विद रितिका मेटा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपको मिलेगा ज्ञान, वो भी लॉजिक के साथ। दोस्तों, मैंने एक नया वर्ड सुना है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। इसका मतलब है कि अब हम नए साल में एक कोई नियम लेंगे या फिर हमारी पुरानी गलतियों में से कोई एक सीख पालेंगे। तो अभी मेरी जो मम्मी है वो ना पापा के पीछे पड़ गई है कि आप अपना रिजोल्यूशन बताओ। तो पापा हर बार हंस के टाल देते हैं। आज तो मम्मी अड़ ही गई कि आपका रिजोल्यूशन बताओ। मम्मी कहती पापा का आपका रिजोल्यूशन बताओ, पापा कहते मम्मी को आपका रिजोल्यूशन बताओ। तो दोनों के बीच में मैं बोली तो मम्मी ने तो मुझे भी घसीट लिया बीच में, मैं भी फंस गई। तो मैंने मम्मी के ऊपर चिल्ला के बोला, मम्मी अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या? और क्या होता है ये रिजोल्यूशन क्या होता है नियम से? तो मम्मी ने मुझे समझाया कि एक नियम में जीवन बदल देने की ताकत होती है, संकल्प से सिद्धि। तो मैंने मम्मी से पूछा कैसे? तो मम्मी ने मुझे कहानी सुनाई जिसमें एक गांव था और उसमें एक जाट रहता था जो कि खेती बाड़ी करता था। तो एक दिन उस गांव में साधु आए, तो जाट ने उनको अपने घर पे ठहराया। तो साधु बाबा कुछ दिन उस गांव में ही ठहरे हुए थे और उस जाट के घर में रह रहे थे। तो साधु बाबा ने उन दिनों में देखा कि जाट उनकी बहुत आदर सत्कार कर रहा है, बहुत उनकी सेवा कर रहा है। लेकिन उन्होंने एक और चीज देखी कि वो जाट पूरे दिन भर में कभी भी माला पाठ नहीं करता, थोड़ी सी देर, या फिर कोई पूजा वूजा नहीं करता। तो फिर ऐसे ही दिन बीतते गए और साधु बाबा का जाने का दिन आ गया। तो जाट ने उनको बहुत अच्छे से विदाई दी। साधु बाबा ने जाते वक्त उस जाट को कहा कि तुम ना रोज थोड़ी देर अपने पूरे दिन में निकाल कर थोड़ी माला पाठ कर लिया करो। तो जाट कहता है कि मैं माला पाठ करूं तो इतना तो टाइम ही नहीं है मेरे पास, मैं माला पाठ करूं या फिर खेती बाड़ी करूं। तो फिर साधु बाबा ने उसको एक और ऑप्शन दिया कि ऐसा करो, अगर तुमसे वो नहीं होता तो रोज मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करके आ जाया करो। तो फिर जाट वापस बोले कि मंदिर तो इतना दूर है, मैं यहाँ से पैदल जाऊँ तो बहुत समय लग जाएगा, तो मैं मंदिर दर्शन करने जाऊँ या फिर खेती बाड़ी करूँ। तो ऐसे ऐसे कर करके साधु बाबा ने जाट को बहुत सारे नियम के ऑप्शन दिए, लेकिन सब में जाट ने ये कहा कि मैं ये करूँ या खेती बाड़ी करूँ, मैं ये करूँ या खेती बाड़ी करूँ। तो लास्टली साधु बाबा ने जाट को पूछा कि अच्छा तुम ही बताओ कि तुम क्या नियम पाल सकते हो, तुम रोज क्या कर सकते हो? जाट थोड़ी देर इधर उधर देखता है, फिर उसको अपने घर के ठीक सामने एक कुम्हार का मकान था जहाँ पर कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। तो जाट बड़ा स्मार्टली आंसर देता है कि मैं रोज उठकर उस कुम्हार की शक्ल देख सकता हूँ। साधु बाबा थोड़े हंसे और उसके बाद में जाट को कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम ये नियम पाल लो, तो अब तुम रोज कुम्हार के दर्शन करना और उसके बाद ही कुछ खाना पीना करना। तो फिर जाट ने सोचा कितना आसान है ये, तो मैं यहाँ पे खड़े खड़े कर सकता हूँ। और साधु बाबा चले गए और वो उस नियम का पालन करने लगे। वो रोज उठता, उधर से उसकी पत्नी बोलती कि खाना बन गया है, आ जाओ। तो वो उठता, पहले गेट के पास जाता और वहां से खड़े खड़े उस कुम्हार को देखता, उसकी शक्ल देखता और फिर देखकर खाना खा लेता। ऐसा रोज होता गया। एक दिन जाट की पत्नी जाट को बोलती है कि आ जाओ खाना खा लो, खाना बन गया है। तो फिर जाट उठता है और खिड़की के पास जाके देखता है तो कुम्हार उसको नहीं मिलता। तो थोड़ी देर वेट करता है, फिर ऐसे वेट करते दोपहर हो जाती है। तो फिर उसको बहुत तेज भूख लग रही थी, इधर से जल्दी खेती बाड़ी करने भी जाना था।
तो फिर वो ऐसा करता है कि वो उसके घर पे ही चला जाता है, कुम्हार के घर पे, और कुम्हार की पत्नी से पूछता है कि कुम्हार कहाँ है। तो कुम्हार की पत्नी बोलती है वो तो मिट्टी लेने गए, मिट्टी खत्म हो गई थी। जाट पूछता है कुम्हार की पत्नी से कि अच्छा बताओ कितनी देर लगेगी। तो कुम्हार की पत्नी बोलती है कि वो तो मुझे पता नहीं। तो जाट सोचता है चलो ठीक है मैं ही चला जाता हूँ। तो वो चला जाता है और उधर कुम्हार खोदता 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 उसको खोदते खोदते एक सोने से भरा कलश मिलता है। तो वो एक बार उसे देख के बहुत खुश हो जाता है और एक बार उठ के देख लेता है कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं। तो उधर से जाट आ जाता है। तो जाट ने कुम्हार को देख लिया तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको बड़ी जोरों से भूख लग रही थी। तो वो कहता है अरे देख लिया मैंने देख लिया। तो फिर कुम्हार को लगता है अरे इसने मुझे कलश उठाते हुए देख लिया। तो वो कुम्हार जाट को कहता है अरे रुक। तो जाट कहता है कि नहीं मैंने देख लिया। तो कुम्हार डर जाता है अगर इसने वहां जाके किसी को बता दिया तो नुकसान हो जाएगा। फिर कुम्हार जाट को कहता है अच्छा तुमने देख लिया है तो चल आधा तेरा और आधा मेरा। तो इस तरीके से जाट को एक बात पता चलती है, एक छोटा सा नियम जो उसने एक बार साधु बाबा को बोलने के लिए अपना लिया था, उससे भी उसको इतना बड़ा फायदा हो गया। उस दिन जाट को जीवन में नियम का महत्व पता चला था और उस दिन से जाट रोज भगवान की नियम से पूजा पाठ करने लगा। देखा दोस्तों आपने, चाहे कोई भी नियम हो वो अगर आप रोज पालेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, उस काम को रेगुलरिटी में करते रहेंगे तो आपको एक ना एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगा। तो कहानी से मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे मम्मी मेरे पापा का क्या रेजोल्यूशन है, पर मैं आपको मेरा बता देती हूँ कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मार पड़े, डांट पड़े, चाहे मैंने सही कराओ गलत कराओ, मैंने जो कुछ भी कराओ, चाहे आंधी आ जाए तूफान आ जाए, जो भी मैंने करा है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। ये मेरे इस साल का रेजोल्यूशन है। और आपका क्या रेजोल्यूशन है या आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करी हूँ उसी मैसेज के साथ कि आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर माफ करते रहे और परमात्मा को निरंतर याद करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।